शान्तिः। शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन में हम लोग दशम अध्याय के प्रथम आनिक के 3 सूत्रों को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक इससे पीछे हम में से कोई बात पूछना चाहते हो तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी, तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन दशम अध्याय प्रथम आहनिकम और सूत्र संख्या 4 की भूमिका है। लैंगिकात् कथम सुख दुखे भवत इति उत्तरमिषतः पुनः अपरो हेतुर्दीयते सुख दुखयोः ज्ञानाद् भिन्नत्वे। अनुमानिक ज्ञान से कैसे सुख दुख होते हैं, इसका उत्तर देने के इच्छतः इच्छा करते हुए, यह ऐसे कह लें कि जैसे बहाना करते हुए, पुनः अपरो हेतु दिए थे, फिर दूसरा हेतु देते हैं किसमें, सुख दुख हो ज्ञानात् भिन्नत्वे, सुख दुख के ज्ञान से भिन्न होने में। तो चौथा सूत्र है अभूदित्यपि, अभूत इति अपि। तो अभूत मतलब हुआ जो हो चुका है, जो कुछ हो चुका है, यह भी सुख दुख पर लागू होती है, ज्ञान पर नहीं। इसको भाष्य से हम समझेंगे। तो भाष्य देखते हैं। तो भाष्य इस प्रकार है, अभूत इति अपि, अभूत इति खलु सुख दुखम वा गते दिने मासे वा अभवत्। अभूत इति का अभिप्राय स्पष्ट करते हैं निश्चय से, सुख या दुख, सुखम दुखम वा गते दिने पिछले दिन में, मासे वा या पिछले महीने में, अभवत हुआ था, तस्य स्मरणात् उसके स्मरण से, पुनः सुखम दुखम अनुभवति जनः, तो व्यक्ति उसका स्मरण करके फिर से सुख और दुख का अनुभव करता है। अपि शब्दात् भविष्यति मे सुखम जल वृष्टि तो अन्नोत्पत्त्या
अभूत इति अपि, अपि शब्द से क्या कहना चाहते हैं कि पानी की वृष्टि होगी, अन्न उत्पन्न होगा तो मुझे सुख होगा। ऐसा भी भविष्य का सुख व्यक्ति जानता है। फिर आगे कहते हैं पुत्रों में प्रवासाद आगमिष्यति इति आशंसनात् भवते ही सुखम। पुत्र जो मेरा है प्रवास पर गया है, दूर गया है, वहां से आ जाएगा, ऐसी संभावना होने से सुख होता है। फिर कहते तथा भोजन प्रापणात् तदा स्वादेन तदा तदा स्वादनेन इति संकल्प्य सुखम अनुभवति ही जनः। भोजन की प्राप्ति हो जाने से इसका मैं आस्वादन करूंगा इति ऐसा संकल्प करके सुख का अनुभव करता है व्यक्ति के। भोजन मिल गया अब तो कोई परेशानी नहीं है। एवं दुखप्रदम दृष्ट्वा अनेन दुखम जातम स्मृत्या, ऐसे ही दुख प्रद कोई चीज है उसको देखकर इससे दुख उत्पत्ति की स्मृति से पुनः दुखम अनुभवती, फिर से दुख का अनुभव करता है। उद्दत्त दंड हस्तम दृष्ट्वा, नहीं उद्यत उद्यत दंड हस्तम दृष्ट्वा, डंडा या हाथ उठा हुआ देखकर दुखम अनुभवती, दुख का अनुभव करता है। यत दुखयिष्यति खलु अयम, कि यह जो है दुख देगा। अब हाथ उठा हुआ है तो मारेगा तो दुख होगा, डंडा पड़ेगा तो दुख होगा। ऐसे पड़ा नहीं है लेकिन उससे ही भय होता है, डर होता है और दुख भी होता है। निवृत्तस्य सुखस्य दुखस्य स्मृतिर्भवति, जो सुख दुख निवृत्त हो चुका है उसकी भी स्मृति होती है। तत्सुखम पुनः प्राप्नुयात्, कि वो सुख फिर से प्राप्त करना चाहिए। तद दुखम न आपनुयात्, वो दुख है वो फिर से नहीं मिलना चाहिए। सुखस्य दुखस्य च अस्थिरत्वात्, सुख और दुख के अस्थिर होने से पुनः स्मरणम भवति, फिर से उसका स्मरण होता है। पुनस्तत् सुखस्य प्राप्तये, फिर उस सुख की प्राप्ति के लिए यथा दुखस्य अपुनरागमनाय, जैसे सुख की फिर से प्राप्ति के लिए वैसे ही दुख की फिर से न आने के लिए अपुनः आगमनाय संकल्पो भवति, संकल्पो भवति, संकल्प होता है। तो कहते हैं ज्ञानम तु न क्षणिकम अस्थिरम वा, ज्ञान जो है वो क्षणिक या अस्थिर नहीं है। न ही तद नाश प्रसंगो, उस ज्ञान के नाश का प्रसंग नहीं होता। यस्य स्मरणम भवे, जिसका स्मृति होती है उसका, उस ज्ञान का जो स्मरण कर लिया जाता है उस ज्ञान के नाश का प्रसंग नहीं होता। यथा पुनस्तत् प्राप्ति प्रसंग खलु यस्य संकल्पो भवेत्, कि उस प्रकार की जो फिर से प्राप्ति का प्रसंग आएगा तो फिर से उसका संकल्प हो कि ये ज्ञान मुझे मिलेगा, फिर से मिलेगा। तो ऐसा कोई संकल्प नहीं होता है। जो है वो ज्ञान अब हो चुका है, वो ज्ञान मुझे है, वो जानता है व्यक्ति। यत एतद् ज्ञानम में गते दिने अपि अभूत आगामिनी दिने अपि भविष्यति। तो कहते हैं कि भाई जो यह ज्ञान मुझे पिछले दिनों में हुआ वो आगामी आगामी दिन में भी होगा। वा इति व्यवहारो न दृश्यते,
ऐसा व्यवहार नहीं देखा जाता कि जो ज्ञान मुझे पिछले दिनों में हुआ वही ज्ञान मुझे आगे भी होगा। भाई ज्ञान हो गया तो मतलब जो जान लिया वो तो जान लिया, ऐसा थोड़ी है कि अब मैं बार-बार जानूँगा उसको, ऐसा नहीं होता। इति व्यवहारो न दृश्यते, ऐसा व्यवहार इस ज्ञान के विषय में नहीं देखा जाता। अर्थाकार निर्भासो ज्ञानम भोगाकार निर्भासम सुख दुखम च। तो वस्तु के आकार, प्रकार, गुण इत्यादि को अनुभव कराने वाला वो ज्ञान होता है। भोगाकार निर्भाषा सुख दुखम च। और जो सुख दुख होता है वह भोग से संबंधित होता है, उसका भोग होता है। भोग की दृष्टि से उसको किया जाता है कि व्यक्ति की उसमें इच्छा अनिच्छा इत्यादि होती है। तो सुख दुख जो है वह मैं इसे भोग लूं अथवा मैं इससे दूर हो जाऊं, न भोगूं, ये इसमें विशेषता रहती है सुख दुख में। इस प्रकार से सुख दुख अनुभव में आता है। ज्ञान इस तरह से सुख नहीं आता अनुभव में। ज्ञान तो उसके विषय में जानकारी है। फिर अनेक अनेकैर भाष्यकारै सूत्रमिदम् अन्यथा व्याख्यातम, कह रहे हैं कि भी अनेक अन्य जो भाष्यकार हैं उन्होंने यह सूत्र गलत व्याख्यान किया है, ये स्वामी जी कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि पहले भी मुझे सुख या दुख हुआ था, भविष्य में भी सुख या दुख होने की संभावना है। इस प्रकार से सुख दुख ऐसा सोचने से अगर हम देखेंगे तो सुख दुख जो है वो ज्ञान से भिन्न है, क्योंकि सुख दुख भोग स्वरूप है, ज्ञान जो है वो भोग स्वरूप नहीं है। यथार्थ ज्ञान भोग नहीं है और सुख दुख भोग है, ये अंतर है। तो चलिए इसको हमने समझा, आगे बढ़ते हैं। पुनरन्यो हेतु त्रैव दीयते, इसमें एक और हेतु यहीं पर दिया जाता है। सती च कार्यादर्शनात्। तो ये पांचवा सूत्र है। इस पांचवें सूत्र में सामान्य ज्ञान पर सुख दुख का कार्य प्रसन्नता खिन्नता न देखे जाने से सुख दुख ज्ञान से भिन्न है। जब कोई सामान्य ज्ञान होता है तो वहां पर कोई सुख दुख जब होता है तो जैसे वहां प्रसन्नता अथवा खिन्नता देखी जाती है। सुख
तो सुख दुख में तो प्रसन्नता खिन्नता देखी जाती है, लेकिन कोई सामान्य ज्ञान होता तो उसमें कोई सुख भी नहीं होता, कोई खिन्नता भी नहीं होती। इसलिए वो सुख दुख जो है वो ज्ञान से भिन्न है। कार्य अदर्शनात्, कार्य क्या है? सुख दुख का जो कार्य है वह प्रसन्नता और खिन्नता है। सुख होगा तो प्रसन्नता प्रदर्शित होगी, अगर दुख होगा तो खिन्नता के लक्षण दिखेंगे। वो कार्य रूप है। तो ये जो कार्य हैं वो ज्ञान में नहीं पता चलेंगे, सुख दुख में तो मिलेंगे, ज्ञान में नहीं मिलेंगे, इसलिए दोनों भिन्न है। ये भाष्य देखें, सती च परात्यक्षिके लैंगिके व ज्ञाने सति च अपि कार्यादर्शनात् सुख दुःखयोः कार्यस्य मुखप्रसादस्य मुखदैन्यस्य अदर्शनात्। कहते हैं प्रात्यक्षिके लैंगिके व ज्ञाने, चाहे वो प्रत्यक्ष से हो रहा हो या अनुमान से हो रहा हो, ऐसा जो ज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान होने पर ज्ञाने सति सुख दुःखयोः कार्यस्य, सुख दुख का जो कार्य अर्थात सुख दुख से जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, जिससे सुख दुख पता चलता है कि भाई सुख में है या दुख में है व्यक्ति, उसको सुख दुख का कार्य कहा जा रहा है। मुख प्रसादस्य, मतलब मुख जो है वो प्रसन्न दिख रहा है। मुख दैन्यस्य, अर्थात जो मुख जो है वो दीनहीन दिख रहा है। तो ज्ञान जब होता है तो सुख दुख के जो ये कार्य हैं, मुख की प्रसन्नता या मुख की दीनता, अदर्शनात्, वो नहीं दिखते, न दिखने के कारण से नहीं ज्ञान काले सुख कार्यम मुख प्रसाद। ज्ञान जब होता है तो सुख का जो कार्य है वो मुख की प्रसन्नता आदि, और दुख कार्यम मुख दैन्यम, दुख का जो कार्य अर्थात मुख में जो दीनता के लक्षण हैं वो नहीं दिखते ज्ञान काले। ना शुरू का यहाँ ले आएंगे, न ही ज्ञान काले, है ना। तस्मात् सुख दुखे ज्ञानात् भिन्ने स्तः, इसलिए जो सुख दुख है वो ज्ञान से भिन्न है। चेत सुख कार्यस्य मुख प्रसादस्य दुख कार्यस्य मुख दैन्यस्य निरंतरम प्रवृत्तिर्भवेत्। अगर ऐसा ना हो तो जो सुख का कार्य मुख का की प्रसन्नता है, दुख का कार्य जो मुख की दीनता है, वो उसकी प्रवृत्ति हमेशा निरंतर दिखेगी जब भी ज्ञान होगा तब। ज्ञानस्य स्थिरत्वात्, क्योंकि ज्ञान जो है वो स्थिर है। तो दोनों में से एक ही रहता है, जब भी रहता है तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे दिखे। मुख की प्रसन्नता और मुख की दीनता दोनों एक साथ तो कभी भी नहीं होती। तो यहाँ पर एक मिनट,
जी, तो मैं ये कह रहा था कि सती च कार्य दर्शनात्, ये जो हमने बात पढ़ी, तो जब क्लेशों की उदारावस्था नहीं होती है उस समय, ज्ञान जब होता है, क्योंकि जब क्लेशों की उदारावस्था होगी तो ज्ञान होगा, तब उसमें भी हमें मिला-जुला सुख-दुःख दिखेगा। तो जब क्लेशों की उदारावस्था नहीं है, ऐसे समय पे जब ज्ञान होता है, तो फिर सुख-दुःख के कार्य अर्थात प्रसन्नता और खिन्नता वो उपलब्ध नहीं होती हैं। इस कारण से सुख-दुःख गुण जो है वो ज्ञान से भिन्न है। और सुख-दुःख जो है वो इंद्रिय विषयों से संबंधित ही समझा जाता है। ये अपने लोग समझते चलेंगे, क्योंकि सुख, ख इंद्रियों को कहते हैं, जो इंद्रियों को अनुकूल है वो सुख है। दुःख, ख इंद्रियां मतलब जो इंद्रियों को प्रतिकूल है वो दुःख है। तो जब हम देखते हैं तो ज्ञान जो होता है, ज्ञान से भी प्रसन्नता आनंद होता है, लेकिन इंद्रियों से संबंधित नहीं होता। इसको हमें अलग करना पड़ेगा, तब हमें ये बात स्पष्ट होगी, नहीं तो ये शंका बनी रह जाएगी। तो इसको समझना पड़ेगा थोड़ा। फिर है हमारा छठा सूत्र, अन्यच्च और भी। एकार्थ समवायी कारणांतरेषु दृष्टत्वात्। एक ही आत्मा में संबद्ध भिन्न भिन्न कारणों में ज्ञान सुख व दुख गुणों के देखे जाने से सुख दुख जो गुण है वो ज्ञान से अलग गुण है। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है, तो आत्मा से जो संबद्ध अलग अलग कारण हैं, जो अलग अलग कारण हैं, उनसे ज्ञान अलग कारणों से उत्पन्न हो रहा है, सुख दुख अलग कारणों से उत्पन्न हो रहा है। इस कारण से ये दोनों भिन्न है। तो भाष्य में स्पष्ट होगी बात, उसको हम देखते हैं। ज्ञान ज्ञान सुख दुखानाम इति शेषः। सूत्र में जो पद है उसका वाक्य शेष कह रहे हैं स्वामी जी। क्या बनेगा पूरा वाक्य? तो एकार्थ समवायी कारणांतरेषु दृष्टत्वात् ज्ञान सुख दुखानाम। ज्ञानम, आगे कहते हैं ज्ञानम आत्म गुण, सुख दुखे च अपि आत्म गुणौ। तो ज्ञान जो है वो आत्मा का गुण है, सुख दुखे सुख दुख जो है वो भी आत्मा के गुण है।
ते गुणाः ज्ञान सुख दुखानि खलु एकार्थ समवायी कारणांतरेषु दृश्यन्ते। तो दोनों ही आत्मा के गुण हैं, तो वे जो आत्मा के गुण हैं वे ज्ञान और सुख दुख तो यहां पर जो कह रहे हैं कि ये जो गुण हैं ज्ञान और सुख दुख, ये एकार्थ समवायी होते हुए अलग अलग कारणों में देखे जाते हैं। उसी बात को आगे खोल रहे हैं। एकस्मिन् अर्थे खलु आत्मनि समवयन्ति इति। ये सभी जो गुण हैं ज्ञान सुख दुख एक ही अर्थ अर्थात आत्मा में समवेत रहते हैं, साथ में रहते हैं। तच्छीलानि, तो इस स्वभाव वाले कारणांतराणि अर्थात भिन्न भिन्नानि कारणानि ज्ञान सुख दुखानाम यानी। तो तच्छीलानि मतलब उस स्वभाव वाले जो अलग अलग कारण हैं, कारणांतराणि अर्थात भिन्न भिन्न कारणानि, अलग अलग जो कारण हैं वो ज्ञान सुख दुख इनके जो कारण हैं तेषु कारणेषु दृष्टत्वात् ज्ञान सुख दुखानाम। उन कारणों में ज्ञान और सुख दुख अलग अलग देखे जाते हैं। ज्ञानस्य कारणानि सन्ति इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। ज्ञान का जो कारण है वो है इंद्रियों का वस्तु से जो संपर्क होना, सन्निकर्ष होना। एक ये तो प्रत्यक्ष हो गया, लिंग दर्शनम, या फिर कोई पहचान दिख जाना अनुमान प्रमाण के लिए, और शब्द प्रत्यय, शब्द का ज्ञान होना, शब्द प्रमाण। तो ये ज्ञान के कारण है। सुखस्य कारणानि धर्मः, सुख के जो कारण है वो धर्म है अर्थात उत्तम कर्म करना। सुख रागः सुख साधनोपार्जन इच्छा प्रयत्न। और सुख का कारण जो है सुख के प्रति राग भी है, और सुख साधन को कमाने की जो इच्छा और प्रयत्न है वो भी सुख का कारण है। ऐसे दुखस्य कारणम खलु अधर्म, द्वेष है। दुख का कारण क्या है? वो अधर्म है। द्वेष भी दुख का कारण है। और दुख के साधनों को इकट्ठा करने की चेष्टा करना, अज्ञान होने के कारण से दुख के साधनों को व्यक्ति न चाहता हो इकट्ठा कर लेता है, फिर दुखी रहता है। तो अलग अलग है। ज्ञान का कारण क्या है? एक ही आत्मा में तीनों रहते हैं, लेकिन तीनों के होने का, तीनों गुणों का अनुभव होने का जो कारण है वो तीनों का अलग अलग है। तो ज्ञान जो होता है वो तो
प्रत्यक्ष प्रमाण से हो जाएगा, अनुमान प्रमाण से हो जाएगा, शब्द प्रमाण से हो जाएगा। मोटा मोटा 3 प्रमाण है। इन प्रमाणों से ज्ञान होता है, वो तत्व ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान होता है। लेकिन दुख कैसे होता है, सुख कैसे होता है, तो वह जो सुख है वो उत्तम कर्मों को करने से सुख होता है। यहां पर सुख के साधनों को सुख के रूप में समझ सकते हैं हम। जब व्यक्ति उत्तम कर्म करता है तो उसको फिर उस कर्म के फल के रूप में सुख के साधन मिल जाते हैं। वही सुख है, समझ लें एक तरह से, मोटी बात है। तो सुख का जो कारण है वो धर्म है, अर्थात उत्तम कर्म है। ऐसे ही सुख में जो राग है वो भी, जिस वस्तु में राग है उसका अगर स्मृति करता तो उससे भी सुख होता है व्यक्ति को। और सुख के साधनों को कमाने की जो इच्छा प्रयत्न है वो जिस व्यक्ति में है वही वो सुख का साधन उपलब्ध कर पाएगा। जिसमें ये इच्छा प्रयत्न ही नहीं है तो वो सुख, उसको सुख का साधन कहां से मिल जाएगा, नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुख के कारण के अंतर्गत ये भी है। तो सुख का कारण, ऐसे दुख का कारण भी इसी तरह से बताया गया जैसे हमने पढ़ा अभी। तो ज्ञान जिस कारण से होता है वो अलग चीजें हैं, और सुख और दुख जिन कारणों से हो रहा है तो वो अलग है। इसलिए दोनों में भेद है, ये समझाना चाह रहे हैं। एतानि भिन्न भिन्न कारणानि खलु आत्मनि समवेतानि आश्रितानि। ये अलग अलग जो कारण है ये आत्मा में एक साथ हैं, आश्रित हैं। तेषु भिन्न भिन्नेषु दृश्यमानानि ज्ञान सुख दुखानि। तो ये जो भिन्न भिन्न कारण है जो आत्मा में एक साथ रहते हैं, आश्रित हैं आत्मा में, तो ये भिन्न भिन्न समय में का अपने अपने कारण से ज्ञान सुख दुख जो आत्मा है वो अनुभव करता है। संवेतानि आश्रितानि तेषु भिन्न भिन्नेषु दृश्यमानानि ज्ञान सुख दुखानि भिन्न भिन्न गुणा। इसलिए ये सब भिन्न भिन्न अलग अलग गुण हैं। ज्ञान जो है वो सुख दुख नहीं है, सुख दुख भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान अलग है, सुख दुख अलग है। तो भिन्न भिन्न गुणाः सन्ति आत्मनः तस्मात् ज्ञानात् भिन्नम सुखम दुखम च इति निष्कर्षः। तो इसलिए ज्ञान से सुख और दुख अलग चीज हैं, ये निष्कर्ष निकल आया। फिर 7वें सूत्र की भूमिका के लिए बात करते हैं। ज्ञान सुख दुखानि कथम एकस्मिन् अर्थे। ज्ञान सुख दुख जो है वो कैसे एक ही वस्तु में, खलु आत्मनि एक ही आत्मा में, समवेत कारणांतरेषु दृष्टानि एक ही आत्मा में जो संवेद अलग अलग कारण है उनके, उनमें जो है ये ज्ञान और सुख दुख कैसे देखे जा रहे हैं, उसके बारे में कहते हैं। अत्रोच्यते प्रश्न उठाया है तो उसका उत्तर देते हैं सूत्र में। तो 7वां सूत्र है, एक देश एकस्मिन् शिरः पृष्ठम् उदरम मर्माणि तद विशेषस्तद विशेषेभ्यः। तो यहां पर बता रहे हैं कि एक ही शरीर में जैसे एक भाग सिर है, एक भाग पीठ है,
एक पेट है, उदर है, और अलग अलग कोमल अंग हैं, और वे अपने भिन्न भिन्न कारणों अर्थात अवयवों से उत्पन्न भी होते हैं। एक ही शरीर में बहुत सारी चीजें हैं, उनके कारण भी अलग अलग हैं। जैसे श्रोत्र इंद्रिय का जो स्थूल गोलक है, वहां आकाश की प्रधानता है। जो नेत्र का गोलक है, वहां पर अग्नि की प्रधानता है। तो कारण सबके अपने अपने हैं, लेकिन रह सब एक ही शरीर में रहे। ये एक जो है उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। तो आत्मा में भी अलग अलग गुण हैं, वो गुण अपने अपने जो जो उनके कारण है, उनसे वो सम अनुभव में आते हैं। तो आइए इसके भाष्य को देखते हैं। भाष्य है, एकस्मिन् देहे, एक शरीर में, यथा अस्य देहस्य एक देशः, जैसे इसके शरीर में, शरीर का जो एक देश है, एक एक देशो भिन्न भिन्न अंग, भिन्न भिन्न अंगम, एक एक देश जो है वो अलग अलग अंग है। शिर, पृष्ठम, उदरम, सिर है, पीठ है, पेट है, मर्मादिकम, विशिष्टांगम, अलग अलग जो मर्म स्थान है, कमजोर जो स्थान होते हैं जहां चोट लगने से मृत्यु हो जाती है, छोटी सी चोट से भी, उन्हें मर्म कहते हैं। ऐसे विशिष्ट अंग है। फिर तद भिन्न भिन्न कारणेभ्य, उन अलग, वो जो है अलग अलग कारणों से संति, मतलब वे अपने अपने अलग अलग कारणों से बनते हैं। सभी एक जैसे नहीं है कि भाई एक ही से बन रहे हो। तथैव एकस्मिन् आत्मनि भिन्न भिन्न कारणेभ्यो निष्पन्नानि, वैसे ही एक आत्मा में भी अलग अलग कारणों से सिद्ध होने वाले, निष्पन्नानि, ज्ञान सुख दुखानी संति, ज्ञान सुख और दुख हैं। तस्मात् ज्ञानात् भिन्ने सुख दुखे खलु आत्मगुणौ, इसलिए ज्ञान से जो भिन्न सुख दुख हैं, वे आत्मा के गुण हैं। तो ये जो हमारा हमारा प्रथम आहनिक समाप्त हुआ, तो उदाहरण से यहां पर इस बात को समझाने का प्रयास किया कि भाई ज्ञान अलग है, सुख दुख अलग है। यहां तक इतनी बात हुई। सुख दुख ही ज्ञान नहीं है, ज्ञान ही सुख दुख नहीं है, बल्कि सब अलग है। और अगर हम और जैसे अपनी आपस में बात करें, तो जो बात समझ में आती है, वो ज्ञान जो है वो आत्मा का स्वाभाविक गुण है, लेकिन सुख दुख जो है वह उसके निमित्त के गुण है, निमित्त से आते हैं। और वो निमित्त क्या है? वो प्रकृति निमित्त है। अविद्या और प्रकृति। अविद्या के कारण से व्यक्ति अधर्म करता है, अधर्म करता है तो दुख मिलता है, धर्म करता है अविद्या के कारण से, धर्म का कार्य करता है तो भी उसे सुख मिलता है, सुख के साधन मिलते हैं। तो ये जो है प्रकृति के निमित्त से आत्मा में सुख दुख है। वास्तव में यह नैमित्तिक गुण है, जो प्रकृति प्राकृतिक पदार्थों के निमित्त से आत्मा में आए हैं, अर्थात आत्मा अनुभव कर रहा है उनका। और जैसे ही तत्व ज्ञान हो जाता है, अविद्या हट जाती है, तो वैसे ही सांसारिक सुख दुख को वो
कुछ समझता ही नहीं, मानता ही नहीं। तो ठीक है, अभी विराम करते हैं, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी।